मैं मौजूद हूँ इस वक्त मैनचेस्टर में, ज़िला गुजरात का शहर जलालपुर जटां, जिसको तारीख़ में बहुत अहमियत हासिल है। क़याम पाकिस्तान से पहले इस शहर को टेक्सटाइल के हवाले से मैनचेस्टर कहा जाता था और बहुत सी अहम शख्सियात इस शहर का दौरा भी कर चुकी हैं। गर्म शाल बनाने में जलालपुर जटां का कोई सानी नहीं। ना सिर्फ मुल्क के बड़े शहरों में बल्कि वस्ती एशियाई ममालिक में भी यहाँ की बनी हुई गर्म शॉल एक्सपोर्ट की जाती है। ये चादर कैसे तैयार होती है, यही आज की इस रिपोर्ट में आप देख सकेंगे। मैं हूँ ज़मीर यासिन अहमद और आप देख रहे हैं हॉक न्यूज़ उर्दू। इसकी अहम बात यह है कि ये रुई से बनती है और रुई का धागा जो है वो भी जलालपुर जटां में अल्हम्दुलिल्लाह बनता है। उसके बाद फिर धागे को हम जो है पावर लूम पे लेके जाते हैं। पावर लूम पे ये चादर तैयार होती है। उसके बाद इसके जो है वो सैकड़ों प्रोसीजर हैं जिससे गुजर कर ये तैयार होती है। उसका डाइंग भी, प्रेसिंग भी, ये सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह जलालपुर जटां में इसका कम्प्लीट होता है। इधर चादर जो है वो रंग हो रही है। ये डाइंग सिस्टम है हमारा। इधर अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, ये मुख्तलिफ़ रंगों में दीदा ज़ेब जो रंग हैं, जो जेंट्स कलर हैं, उनमें इनको हम रंग करते हैं। रंग के बाद फिर इसकी जो है वो धुलाई वगैरह होती है। फिर इसकी प्रेसिंग होके पैक होके ये अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में चली जाती है। बर्रे सग़ीर का मैनचेस्टर भी कहा गया है जलालपुर जटां को। चादर की सनत के हवाले से ये है कि यहाँ से जो कारीगर थे वो श्रीनगर के अंदर भी चादर तैयार करने के लिए जाया करते थे। जब गर्मियों का मौसम आता तो इधर के कारीगर जो है वो उधर श्रीनगर में चले जाते और जब शदीद सर्दी का मौसम आता तो उधर के कारीगर इधर आके भी चादरें जो है वो तैयार किया करते थे। इसकी तारीख़ी अहमियत ये है कि साधु महल्ले के अंदर इसके बहुत अच्छे काम करने वाले रहते थे और वहाँ पे आज भी एक मस्जिद है जो मस्जिद शाल बाफा के नाम से जानी जाती है। उन्हीं लोगों ने उसकी बुनियाद रखी और उसी हवाले से वो अपनी सराउंडिंग के अंदर उसको मरकज़ बनाया और आज भी इस हवाले से उसको जाना जाता है। अल्लामा इकबाल के वालिद जो है वो यहाँ से आते और यहाँ की जो गर्म चादरें थे वो ख़रीद के लेके जाते और फिर उस पर कुछ बल्कि कारोबार के तौर पे उन्होंने इसको अपनाया। वहाँ पे जाके बेचा करते थे। 50 पैसे और 1 रुपये की क्वालिटी के हिसाब से चादर लेके जाते थे और फिर जो है वो उसको 1.5 रुपया, 2 रुपये और 2.5 रुपये के करीब जो है वो उसको बेचा करते थे। जलालपुर जटां की बनी हुई चादरें पाकिस्तान के हर बड़े शहर के अंदर, जिसमें चारों सूबों के जो दारुल हुकूमत हैं और बल्कि ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि 5वां सूबा उसके भी जो दारुल हुकूमत हैं, वहाँ पे जो है वो बहुत कसरत से लोग जो है वो ख़ुद ख़रीदारी करने के लिए उनके बड़े बड़े ताजर जो है वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ से ख़रीद के जो है वो लेके जाते हैं। और दुनिया के अंदर जो है वो जितने सर्द ममालिक हैं, ख़ास तौर पे यहाँ पे वूल की तैयार की हुई जेंट्स की और लेडीज़ की चादरें वो अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, यूके के अंदर और इसी तरह दूसरे जो ज़्यादा सर्द ममालिक हैं वहाँ पे लोग जो है वो शौक़ से यहाँ से लेके जाते हैं और कुछ जो लोग जब वहाँ पे रहते हैं वो भी बाई आर्डर मंगवाते हैं। 20-25 साल पहले ज़वाल पजीर हुई ये सनत, कुछ गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियों की वजह से, कुछ बिजली महंगी करने की वजह से और जो है वो बाहर से चीज़ें बेमकसद बरामद करने की वजह से। लेकिन अब जब के इन चीज़ों पर पाबंदी लगी है और अपने मुल्क के अंदर जो है वो बिजली की सूरत हाल बेहतर हुई है और गवर्नमेंट ने जो है वो ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी हैं, तो अब ये सनत जो है वो दोबारा बूस्ट कर रही है। और उसका बूस्ट करने का आप अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि सिर्फ़ फैसलाबाद के अंदर जो है वो लाखों की तादाद में जो है वो कारीगर शार्ट हैं और इसी तरह जलालपुर के अंदर भी हज़ारों की तादाद में जो है वो कारीगर नहीं मिल रहे। और आज ये सनत इतनी तरक्की करके ये है कि बहुत बड़े बड़े जो है वो ब्रांड वो भी यहाँ से चादरें लेके जाते हैं और फिर अपने नाम से उनको सेल करते हैं।